हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरिहर सर इंग्लिश वाले। आज मैं स्पेशल स्ट्रक्चर में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मजबूरी वाली इंग्लिश। जी हाँ, जब हम कोई काम करना चाहते हैं और जब कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है उसमें बहुत अंतर है। जब हमें कोई काम करने की इच्छा नहीं है फिर भी अगर वो काम करना पड़ता है, दैट इज़ वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। आज हम वही सीखने जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस में बहुत सारा बनाता हूं। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हैव टू। अभी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। हैव टू तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास मजबूरी हो, कोई ऐसा काम जो काम हम करना नहीं चाहते हैं या करने की इच्छा नहीं है फिर भी अगर वो काम करना पड़ता हो तब हम यूज़ करते हैं हैव टू। ऐसा नहीं है, कभी कभी कुछ बच्चे मिस्टेक्स भी करते हैं कि सिर्फ अंत में ना है लगा रहे तो हैव टू ही लगाना है। ऐसा नहीं है, हम वीडियो में बताएंगे इसको, आप वीडियो तक बने रहिएगा, ये पूरा क्लियर हो जाएगा हैव टू। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। कहता है सब्जेक्ट हैव, हैज, हैड, टू, V1 ऑब्जेक्ट। यहां पर देखिए कहता है हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे, पास्ट में है तो हैड लगाएंगे, फिर टू लगाना है, V1 ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर फ्यूचर में हो तो विल का भी यूज करेंगे, उसका भी अभी हम बताएंगे। चूंकि स्ट्रक्चर में संभव नहीं था तो अभी हमने ये सारी चीजों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हैव हैज का प्रयोग जो है ना, इट्स वेरी सिंपल। और हैड जब पास्ट में रहे तब यूज करना है, टू, V1 ऑब्जेक्ट। तो चलिए डायरेक्टली सेंटेंस देखते हैं हम लोग। कहता है मुझे यह काम करना है, मुझे यह काम करना है या मुझे यह काम करना पड़ता है, दोनों एक ही चीज है। जब मजबूरी हो, ध्यान ये रहे कि जब आपके पास मजबूरी हो, इच्छा नहीं हो, जैसे मुझे यह काम करना है या करना पड़ता है तो आई हैव टू डू दिस वर्क या डू द वर्क, मुझे यह काम करना है, आई हैव टू डू दिस वर्क। सीता को कपड़ा धोना पड़ता है, तो सीता है नाम है तो इसके साथ हम लगा देंगे हैज टू। सीता हैज टू वॉश क्लॉथ्स, सीता को कपड़ा धोना पड़ता है, द लगा देंगे क्योंकि पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लॉथ्स के बारे में बात कर रहा है, घर का क्लॉथ्स। सी हैज टू वॉश द क्लॉथ्स, मुझे वहां जाना पड़ा। अब देखिए ये पास्ट में आ गया तो मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। तुम्हें अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। अब ध्यान रखिएगा, ये फ्यूचर में हो गया तो हम इसमें विल लगाएंगे, ऐड करेंगे। जैसे तुम्हें अंग्रेजी सीखना पड़ेगा तो यू विल हैव टू, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, ऐसे गुजारा नहीं चलेगा। क्योंकि आप जहां भी जाइएगा हायर एजुकेशन के लिए, कोई भी एक्टिविटीज कीजिएगा, आप फ्यूचर में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कहता है तुम्हें अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। तो हैव टू, हैड टू, हैज टू, विल हैव टू, इस तरह का आपको यूज करना है तब जब कोई काम आपको करना पड़ता है। लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन, कभी ऐसे सेंटेंस भी आता है कि अंत में तो रहेगा ना है, लेकिन वो मजबूरी नहीं है, वो मजबूरी नहीं है। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, मम्मी मुझे क्रिकेट खेलना है, हम आप जो काम बोल रहे हो वो नहीं करेंगे, हमको क्रिकेट खेलना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम हैव टू का यूज नहीं करेंगे, आई एम टू प्ले क्रिकेट। क्या यूज करेंगे? आई एम टू प्ले क्रिकेट। कब? जब वो कंपल्सन नहीं है, वो मजबूरी नहीं है, जैसे ना लगा हुआ है। जैसे मुझे चिकन खाना है, मैं बहुत खुश हूं, मैं चिकन खाना है, तो आप यूज करेंगे आई एम टू ईट चिकन, हैव टू नहीं। बहुत सारे बच्चे हम देखे गलती करता है, कुछ उस तरह का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कहां पे डाउट्स है। तो ये सिचुएशन आपको याद रखना है कि हम इसका तभी यूज करेंगे जब कोई काम मुझे करना पड़ता है या करना है, इच्छा नहीं है, मन नहीं है, लेकिन चूंकि वो काम मुझे करना है। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव। इसका हम नेगेटिव भी पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव भी पढ़ेंगे और हाउ टू यूज इन स्पोकन वो भी देखेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और अपने आप नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेगेटिव देखते हैं। ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है। नेगेटिव जब रहेगा तब ध्यान रखिएगा सारा लफड़ा खत्म हो गया, आपको सिर्फ हैव टू यूज करना है। हैव टू, हैज टू भी नहीं, हैड टू भी नहीं, सिर्फ ध्यान रखेंगे हैव और हैज के लिए, प्रेजेंट के लिए डू डज यूज करेंगे। जहां पे हैव यूज करते थे वहां पे डू, जहां हैज यूज करते थे वहां पे डज। पास्ट रहेगा तो यूज करेंगे डिड, फिर नॉट, हैव टू, V1 ऑब्जेक्ट।
बहुत सारे बच्चे ये जानते हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं कि जैसे हैव का यूज कहाँ करेंगे जब सब्जेक्ट क्या रहेगा, आई रहेगा, दे रहेगा, वी, यू या प्लूरल रहेगा तो वहां पे हम हैव का यूज करते हैं। तो ये सब छोटी चीजें हैं, ये सब अब हम लोग बच्चा से पढ़ रहे हैं इसको, तो ये सब में दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो सब्जेक्ट डू, डज, डिड नॉट हैव टू बी वन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता है। आई डू नॉट हैव टू, आई डू नॉट हैव टू कुक फूड। मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता, आई डू नॉट हैव टू कुक फूड। उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता था, पास्ट, उसे ही, पास्ट है तो ही डिड नॉट हैव टू, ही डिड नॉट हैव टू। क्या बोल रहा है, स्कूल नहीं जाना पड़ता था, गो टू स्कूल। बहुत ही आसान है, ही डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल, पास्ट में रहे तो। क्या है, तुम्हें पैसा नहीं चुकाना था, यू डिड नॉट हैव टू पे मनी, यू डिड नॉट हैव टू पे द मनी। आपको पैसा नहीं चुकाना था, यू डिड नॉट हैव टू पे द मनी। तो ये हो गया प्रेजेंट पास्ट। और भी हम कुछ सेंटेंस इसमें देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स और बेहतर से समझने के लिए। अगर इसमें फ्यूचर में रहेगा तो जैसे तुमको यहां नहीं आना पड़ेगा, तुमको यहां नहीं आना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू कम हियर, यू विल नॉट हैव टू कम हियर। आपको यहां नहीं आना पड़ेगा, आप जाओ घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको यहां आना नहीं पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू कम हियर। सीता को परीक्षा लिखना नहीं पड़ेगा, सीता विल नॉट हैव, सीता को परीक्षा नहीं लिखना पड़ेगा, सीता विल नॉट हैव टू राइट द एग्जाम, सीता विल नॉट हैव टू राइट द एग्जाम। सीता को परीक्षा नहीं लिखना पड़ेगा। उसे घर नहीं जाना पड़ता है, ही डज नॉट हैव टू, ही डज नॉट हैव टू गो टू हाउस, ही डज नॉट हैव टू गो टू हाउस। उसे घर नहीं जाना पड़ता है, सीता को परीक्षा नहीं लिखना पड़ेगा, सीता विल नॉट हैव टू राइट द एग्जाम। तो इस तरह से आप सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। जब नेगेटिव में रहेगा तो फ्यूचर का यूज करेंगे। अब इसका हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर हम हाउ टू यूज इन स्पोकन में भी पढ़ेंगे। तो जब हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो एट फर्स्ट वी हैव टू यूज डू, डज, डिड। और अगर फ्यूचर में रहे तो ये भी ध्यान रखेंगे विल, अगर फ्यूचर का रहेगा तो विल सबसे पहले लगाएंगे एंड देन सब्जेक्ट हैव टू। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, V1 उसके बाद ऑब्जेक्ट मींस अदर वर्ड जो भी आएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। कहता क्या तुम्हें घर जाना है, तो क्या यूज करेंगे, डू यू हैव टू, डू यू हैव टू गो टू हाउस या गो होम, डू यू हैव टू गो होम। क्या आपको घर जाना है। क्या राहुल को परीक्षा पास करना पड़ेगा, विल से यूज करेंगे, विल राहुल, विल राहुल हैव टू। क्या राहुल को परीक्षा पास करना पड़ेगा, विल राहुल हैव टू पास द एग्जाम। क्या राहुल को परीक्षा पास करना पड़ेगा, विल राहुल हैव टू पास द एग्जाम। क्या तुम्हें रात भर जगना पड़ा, तो डिड का यूज करेंगे, डिड यू वेकअप होल नाइट। क्या आपको पूरी रात जगना पड़ा, डिड यू वेकअप होल नाइट। क्या आपको पूरी रात जगना पड़ा। क्या आपको बाजार जाना पड़ता है, डू यू हैव टू गो टू मार्केट। क्या आपको क्रिकेट खेलना पड़ता है, डू यू हैव टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से डू यू हैव टू जो बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आई एम 100% श्योर दैट स्टूडेंट्स यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस विद योर फ्रेंड्स। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, बोल पाएंगे और बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो अभी हमने टिल नाउ आई हैव टॉट यू हैव टू का अभी तक हमने जो पढ़ाया है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर एंड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। टिल नाउ आई हैव टॉट यू अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ
हैव टू का भी हमने सारा पढ़ा दिया है आपको। अब हम इसका यूज कैसे करेंगे उसको देखते हैं। हाउ टू यूज इन स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज कैसे करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। वी हैव टू यूज इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स। डू, डज, डिड, सब्जेक्ट, हैव टू, भी वन, ऑब्जेक्ट, एंड फॉर आंसर वी यूज अफर्मेटिव स्ट्रक्चर फॉर यस एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉर नो। तो चलिए क्वेश्चंस क्या कहता है। डू, डज, डिड, क्या आपको बाजार जाना पड़ता है, तो क्या यूज करेंगे, डू यू हैव टू। डू यू हैव टू गो टू द मार्केट। डू यू हैव टू गो टू द मार्केट। क्या आपको बाजार जाना पड़ता है, डू यू हैव टू गो टू द मार्केट। यस, यस, आई हैव टू गो टू द मार्केट। बहुत ही आसान है। डू यू हैव टू गो टू द मार्केट। यस, आई हैव टू गो टू द मार्केट। डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश इन द स्कूल कैंपस। यस, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश इन द स्कूल कैंपस। स्कूल कैंपस में इंग्लिश बोलना पड़ता है। डू यू हैव टू प्ले फुटबॉल। यस, आई हैव टू प्ले फुटबॉल। डू यू हैव टू कुक फूड। यस, आई हैव टू कुक फूड। डू यू हैव टू वॉश क्लॉथ्स एट होम। यस, आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स एट होम। इस तरह से बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, तीनों स्ट्रक्चर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बातचीत में, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इंग्लिश सीखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।